हेलो दोस्तों, केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बी थर्ड की क्लासेस में आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो है पारिवारिक बजट और घरेलू हिसाब किताब। यानी कि परिवार का जो भी बजट तैयार किया जाता है कि परिवार की जितनी इनकम होती है उन सभी के बेसिस पे एक बजट बनाना कि किन पैसों का खर्च किस स्थान पर किया जाना है। घरेलू हिसाब किताब किस तरीके से रखना है कि कौन सा पैसा किस जगह खर्च हुआ है, पूरे महीने का हिसाब रखना, यही क्या कहलाता है पारिवारिक बजट बनाया। और फिर उसका घरेलू हिसाब किताब हम लोगों ने रखा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पारिवारिक बजट के बारे में, फिर उसके बाद घरेलू हिसाब किताब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जब हम पारिवारिक बजट की डेफिनेशन की बात करते हैं तो वो है कि किसी परिवार की एक अनिश्चित अवधि के लिए, किसी परिवार की एक अनिश्चित यानी किसी की लिमिट नहीं रखी है हमने, कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, उस टाइम तक उसका आय व्यय यानी कि उसकी जितनी भी आय है, उसकी जितनी इनकम है, उसका कितना भाग व्यय कर रहे हैं, व्यय को व्यवस्थित और निर्धारित कर उसे कॉपी या रजिस्टर पर अंकित कर देना ही क्या कहलाता है, पारिवारिक बजट कहलाता है। यानी कि किसी परिवार की जितनी भी इनकम आ रही है, पूरे महीने की जितनी भी इनकम है, उसमें से कितना भाग हम लोग खर्च कर रहे हैं, व्यय का अर्थ होता है खर्च करना। तो उसका जितना भी भाग हम खर्च कर रहे हैं और वो खर्च हम कहाँ पे कर रहे हैं, उसके कॉपी या रजिस्टर में उसका नाम लिखना, उसको अंकित कर देना क्या कहलाता है, पारिवारिक बजट कहलाता है। फिर ये जो पारिवारिक बजट होता है, पारिवारिक बजट के अध्ययन से हमें किन किन के बारे में हमें जानकारी मिलती है, तो उसके बारे में देखेंगे। तो जब हम पारिवारिक बजट बनाते हैं तो इससे क्या पता चलता है, एक तो आय का, किसकी आय का, परिवार की आय का। तो पारिवारिक बजट से परिवार की आय का पता चलता है कि परिवार की इनकम कितनी है। पारिवारिक बजट के द्वारा परिवार की इनकम का पता चलता है। फिर और है परिवार के सदस्यों की संख्या, लिंग और उनकी आयु का पता चलता है। यानी कि हमने जो कितना व्यय कर रहे हैं उसको कॉपी या रजिस्टर में लिख दिया, फिर से क्या पता चला, उसकी इनकम का पता चला। फिर हम जितना भी हमने खर्च किया है उससे पता चलेगा कि परिवार में कितने लोग हैं, यानी कि परिवार के सदस्यों का पता चलता है। परिवार के सदस्यों की संख्या, परिवार में कितने लोग हैं उनका पता लग गया। फिर पारिवारिक बजट के द्वारा व्यय के विभिन्न मद का पता चलता है। मद का अर्थ होता है कहाँ पे खर्च कर रहे चीज़ें। तो जब हम पारिवारिक बजट बना लेते हैं तो इससे क्या पता चलता है कि हम लोगों ने किन किन जगह पर क्या क्या खर्चे किए। यानी कि हमने कॉपी या रजिस्टर में लिख लिया कि हमने इन पैसों से ये खरीदा, इन पैसों से ये खरीदा, तो हमें इसके द्वारा क्या पता चलेगा कि कौन से पैसों का कहाँ पे खर्च हो, यानी कि व्यय के मदों का ज्ञान। मदों का अर्थ होता है वस्तुएं, यानी कि कहाँ पे खर्च हो रहा है उनका पता चलेगा। फिर और किसका ज्ञान होगा, पारिवारिक बजट के द्वारा बचत या घाटा। यानी कि हमने पारिवारिक बजट बना दिया, फिर इससे पता चलेगा कि हम लास्ट के मंथ में टोटल करेंगे। तो इससे क्या पता चला, अगर हमने जो पारिवारिक बजट तय किया गया था उससे ज़्यादा खर्चा हुआ है तो क्या हो गया, घाटा हो गया। अगर पारिवारिक बजट के अंदर ही खर्चा हुआ है तो क्या कर लिया हम लोगों ने, बचत कर ली। तो जब हम पारिवारिक बजट बनाएंगे तो घाटे और बचत के बारे में भी ज्ञान होगा। तो इसलिए पारिवारिक बजट बनाना बहुत आवश्यक होता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो बजट बनाया जाता है तो इस बजट के क्या सिद्धांत होते हैं। ये तो थे पारिवारिक बजट के सिद्धांत, यानी परिवार का जो भी बजट बनाते हैं उससे किन किन बातों का ज्ञान होता है या क्या हमें जानकारी मिलती है। लेकिन जब हम बजट की बात करते हैं, जनरल बजट की बात करते हैं, तो उसके क्या क्या सिद्धांत होते हैं। तो बजट के द्वारा पारिवारिक आय का पता चलता है, यानी परिवार की इनकम कितनी है, हमें पारिवारिक आय का ज्ञान हो जाता है पारिवारिक बजट के द्वारा। फिर परिवार के निर्धारित लक्ष्य, यानी जब हमारा बजट रेडी हो जाएगा तो परिवार अपने लक्ष्य निर्धारित करेगा, यानी कि उनकी क्या ज़रूरत है, तो परिवार के लक्ष्य का निर्धारण हो जाता है। फिर और है परिवार की वर्तमान आवश्यकताओं की जानकारी मिलती है, यानी कि इनको किन चीज़ों की आवश्यकता है।
फिर और बजट के द्वारा हमें इस बात का ज्ञान होता है कि परिवार की भविष्य में क्या आवश्यकता है, यानी कि उन्हें आगे आने वाले समय में किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। ये बात कर लेते हैं वर्तमान, और ये हो जाएगा भविष्य की आवश्यकता। फिर और बजट के द्वारा धन के उपयोग बनाने की कोशिश करनी चाहिए, यानी कि जब हम बजट तैयार कर लेते हैं तो इससे क्या पता चलता है कि हम अपने धन का कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, उसका उपयोग करना, यानी धन का उपयोगी स्थान पर उपयोग, यानी जहाँ पे धन का उपयोग करना चाहिए वहीं पे धन का यूज़ करना चाहिए। किससे किससे पता चलेगा, बजट के द्वारा हमें पता चलता है। फिर हम देखते हैं कि ये जो पारिवारिक बजट बनाते हैं, इस बजट के लाभ क्या क्या होंगे। फिर जब हम पारिवारिक बजट बनाएंगे तो इस पारिवारिक बजट के द्वारा क्या पता चलेगा, बचत और घाटे के बारे में पता चलेगा। अभी हम लोगों ने देखा था, अगर पारिवारिक व्यय कम हुआ तो बचत हो गई, अगर ज़्यादा हो गया तो हमारा घाटा हो गया, तो बचत और घाटे के बारे में पता चलता है। और जब हम बजट बना लेते हैं तो अनावश्यक खर्चे नहीं होते, यानी जो फालतू के खर्चे होते हैं, अनावश्यक खर्चे बच जाते हैं। और पारिवारिक बचत के द्वारा बचत के आदत हो जाती है, यानी कि जब हम बजट बनाते हैं तो हमें एक आदत का निर्माण हो जाता है, यानी कि हम फालतू के खर्चे नहीं करते, तो हमें बचत की आदत हो जाती है। फिर और पारिवारिक बजट बनाते हैं तो उसके क्या लाभ होते हैं, ऋण के भार से मुक्त करते हैं, यानी कि उधार लेना बंद कर देते हैं, उधार से मुक्ति मिल जाती है। तो ये सभी किसके कारण होता है, पारिवारिक बजट के कारण। पारिवारिक बजट से परिवार की आय का पता चलता है, परिवार का लक्ष्य निर्धारित हो जाता है, उनकी आवश्यकता का पता चलता है, वर्तमान और भविष्य दोनों की, धन का उपयोगी स्थान पर यूज़ किया जाता है, बचत या घाटे का पता चलता है, अनावश्यक खर्चे नहीं करते, बचत हो जाती है, बचत की आदत हो जाती है, उधार नहीं ले सकते हम। तो ये सभी क्या है, बजट के लाभ है। फिर देखते हैं कि ये जो बजट बनाया जाता है, ये जो पारिवारिक बजट होता है, यह कितने टाइप का होता है। तो ये जो पारिवारिक बजट की हम बात कर रहे हैं तो ये टोटल 3 टाइप का पारिवारिक बजट हम बना सकते हैं। अब 3 टाइप के कौन कौन से, सबसे पहला आएगा संतुलित बजट। संतुलित बजट का अर्थ होता है कि इसमें आय और व्यय में सदैव संतुलन पाया जाता है, यानी कि हमारी जो अनुमानित आय और प्रस्तावित आय होती है ये बिल्कुल समान होती है, यानी कि हमारी टोटल इनकम है और उतने क्या हुआ है, खर्चा हुआ है। तो ये क्या हो गया, संतुलन है, यानी कि ज़्यादा खर्चा भी नहीं हुआ और खर्चा कम भी नहीं हुआ। तो क्या हो गया, संतुलन है दोनों में, तो यह कोई संतुलित बजट। फिर उसके बाद जो दूसरा टाइप होता है वो है बचत का बजट। दूसरा टाइप होता है बचत का बजट, यानी कि जब हमने बजट बनाया है, हमारी टोटल आय और हमने जो व्यय किया है इसमें से हमारी आय ज़्यादा है वह कम है, यानी कि जब जिस महीने खर्चा कम हो जाता है और पैसे बच जाते हैं, यानी कि बचत हो गई, आय ज़्यादा हो गई, यानी कि हमारी बचत हो गई, तो यह कौन सा बजट कहलाता है, बचत का बजट, यानी इस समय बचत हो जाती है, खर्चा कम हो जाता है। फिर दूसरा और तीसरा टाइप होता है घाटे का बजट, यानी कि जब आय से ज़्यादा क्या हो जाता है, खर्चा हो जाता है। तो मतलब खर्चा ज़्यादा हो रहा है यानी कि घाटा हो रहा है, पैसे और ज़्यादा लग रहे हैं, हमारी जितनी इनकम है उससे ज़्यादा खर्चा हो रहा है, यानी कि हमारा घाटा हो रहा है। तो ये कौन सा बजट होता है, घाटे का बजट। फिर जब आय ज़्यादा हो जाती है यानी बचत ज़्यादा हो जाती है, खर्चा कम हो जाता है, वो हो जाता है बचत का बजट। फिर जब आय और व्यय दोनों समान हो जाते हैं तो ये होता है संतुलित बजट। तो ये तीनों थे बजट के प्रकार, यानी पारिवारिक बजट होते हैं उनके टाइप थे। फिर ये जो बजट बनाया जाता है, ये बजट किन किन चीज़ों पे खर्च हो सकता है, यानी कि व्यय किन किन चीज़ों पर होगा, कौन कौन सी चीज़ें होगी, भोजन, आवास, वस्त्र, बिजली, पानी, शिक्षा, व्यवसाय, इन सभी चीज़ों पे खर्चे होंगे, यानी कि इन सभी ये सभी क्या कहलाते हैं,
पारिवारिक बजट के मध्य, यानी कि मध्य का अर्थ होता है कि वे सभी वस्तुएं जहाँ पे खर्च संभव है, यानी कि जहाँ पे पारिवारिक आय का व्यय किया जाता है, यानी कि जहाँ पे खर्चे किए जाते हैं वो सभी कहलाते हैं मध्य। फिर जब हम बजट बनाते हैं तो ये बजट किस तरीके से बनाया जाता है, यानी कि प्रिपेयरिंग ऑफ बजट, यानी बजट को किन किन पदों के द्वारा निर्माण किया जाता है, यानी कि इसकी प्रोसेस क्या है कि जब भी हम बजट बनाते हैं तो इसकी प्रोसेस कौन सी यूज़ में लेंगे। तो जब भी हम बजट का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले हम क्या इसकी टाइम लिमिट लेते हैं, यानी कि इसकी अवधि बनाते हैं कि जो भी हम बजट बना रहे हैं कितने टाइम तक लेना है। फिर उसके बाद यानी कि मान लो हमने 1 महीने का टाइम लेके हमने जो भी बजट बनाया है यह 1 महीने का है। जनरली मोस्टली सबके 1 महीने के अंदर सैलरी आ जाती है, 1 महीने के लिए आती है। हमने ले लिया 1 महीना, यानी कि हमने टाइम लिमिट ली 1 महीने, यानी सबसे पहले हमने अवधि निर्धारित कर ली, यानी कि जो भी हम बजट बना रहे हैं यहाँ 1 महीने के लिए ले लिया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, परिवार के विभिन्न सदस्यों की आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की सूची बनाना, उनकी मात्रा निर्धारित करना, टाइम ले लिया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनकी क्या ज़रूरतें हैं, यानी कि उन्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरतें हैं उनकी क्या बना ली, सूची बना ली, यानी कि सबको क्या क्या सामान चाहिए, किन की ज़रूरत है उसकी हमने लिस्ट बना ली। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे कि विभिन्न मदों पर होने वाले व्यय का योग कर बजट पर होने वाली पूर्ण राशि का अनुमान लगाना, यानी कि हमने सूची बना ली। सूची बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इन पर कितना खर्चा होगा, यानी कि उन पर व्यय टोटल कितना होगा वो लिख के क्या करेंगे, योग कर लिया, यानी कि हम लोगों ने प्रस्तावित आय बना ली, यानी कि अनुमानित आय बना ली, यानी कि हम लोगों ने अनुमान लगा लिया कि इतना खर्चा टोटल हो सकता है, यानी कि अनुमानित व्यय, यानी अनुमान लगाकर व्यय कर रहे हैं। कितनी ज़रूरतें हैं उनकी सूची बनाए, फिर इन सभी ज़रूरतों पर कितने पैसे खर्च होंगे वो लिख लिए, फिर सबकी टोटल कर ली, यानी योग करके हमने क्या पता कर लिया, अनुमानित व्यय, यानी अनुमान लगाया कि इतना खर्चा हो सकता है। फिर उसके बाद वाला स्टेप क्या करेंगे, ये तो हमने खुद ने किया अनुमान लगा के। फिर इसके बाद करेंगे कि परिवार के आश्वस्त आयु और संभावित आय का अनुमान लगाना। फिर हम लोग देखेंगे कि परिवार की वास्तव में आयु कितनी है, यानी कि परिवार की वास्तविक आय कितनी है, इनकी रियल इनकम कितनी है, परिवार की रियल इनकम कितनी है इसका पता किया। फिर उसके बाद अनुमानित आय और प्रस्तावित आय में संतुलन किया, वास्तविक आय और ये जो हमने अनुमानित आय लगाएंगी थी इनमें संतुलन स्थापित किया, यानी कि हमारी इनकम कितनी आ रही है और हम लोग हमारा खर्चा कितना हो रहा है, उन दोनों को बैलेंस किया, देखा कि कितना ज़्यादा खर्चा हो रहा है या कम हो रहा है, ये सब देख लिया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, बजट का निरीक्षण करेंगे, यानी कि बजट को देखेंगे कि हमने जितना बजट तैयार किया है और जो हमारा अनुमानित व्यय आ रहा है ये दोनों सेम है या नहीं है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, बजट पे नियंत्रण करेंगे, यानी कि हम लोगों ने देख लिया कि हमारा जो अनुमानित व्यय है हमारे बजट के अंदर है या नहीं है, अगर नहीं है तो इसको इसमें फिट करेंगे। कुछ एक चीज़ें जिनकी ज़रूरत बहुत होगी नहीं, बहुत कम ज़रूरत होंगी, उनको माइनस कर देंगे। फिर इसके बाद ये बजट क्या करेंगे, समायोजन करेंगे, सभी लोगों को दिखा देंगे, परिवार के सभी सदस्यों को इसके बारे में बता देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, बजट बनाकर व्यय का मूल्यांकन करेंगे, यानी कि सबसे संतुष्टि हो गई। फिर उसके बाद व्यय कर लेंगे। तो ये क्या थी पूरी प्रोसेस बजट बनाने की। सबसे पहले हमने लिमिट बनाई कि हम ये जो बजट बना रहे हैं कितने टाइम के लिए बना रहे हैं। फिर परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनको किन चीज़ों की आवश्यकता है उसकी लिस्ट बनाई। फिर लिस्ट बनाने के हम लोगों ने देखा कि उन चीज़ों के कितने पैसे हैं वो अपने हिसाब से लिख लिए। फिर उनकी टोटल लगा ली कि कुल कितने पैसे व्यय होंगे, यानी कि हम लोगों ने अनुमान लगाकर व्यय का पता किया, तो उसे कहते हैं अनुमानित व्यय। फिर उसके बाद हम लोगों ने किया परिवार की जो वास्तविक इनकम कितनी है, यानी कि उनकी रियल इनकम कितनी आ रही है वो देखा। फिर उसके बाद हम दोनों ने बैलेंस किया कि कौन ज़्यादा है कौन कम है, हमारा जो बजट के अंदर आ भी रहा है या नहीं आ रहा। वो देखने के बाद हम लोगों ने बजट पे नियंत्रण किया, यानी कि जिन चीज़ों की आवश्यकता नहीं होगी उनको हमने माइनस कर दिया और बजट के अंदर बिठा दिया। फिर उस बजट को अप्लाई कर दिया और व्यय कर लिया। तो ये सभी चीज़ें होती हैं, ये पूरा प्रोसेस था बजट किस तरीके से बनाया जा सकता है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं घरेलू हिसाब किताब,
ये सभी तो था पारिवारिक बजट के बारे में कि परिवार का बजट किस तरीके से बनाया जाता है। फिर आगे देखते हैं कि घरेलू हिसाब किताब। अब घरेलू हिसाब किताब का अर्थ है कि घर में कौन सा पैसा किस जगह पे खर्च हो रहा है, दूध में कितना खर्च हो रहा है, लॉन्ड्री में कितना जा रहा है, फल सब्जियों को खरीदने में कितना व्यय रहा है, उन सब चीज़ों का हिसाब किताब रखना, वो सभी क्या कहलाता है, घरेलू हिसाब किताब। फिर इसमें देखते हैं कि प्रतिदिन का हिसाब रखने और उसे बजट के साथ तुलना करने से व्यय अधिक होने के कारणों का भी पता चल जाता है, जिसे आगामी माह में समायोजित कर लिया जाता है और इस प्रकार महीने के अंत में बजट के अनुसार बचत भी संभव हो जाती है। यानी कि घरेलू हिसाब किताब के द्वारा क्या होता है, हमने पारिवारिक बजट तैयार कर लिया, फिर इस बजट से क्या पता चला, अगर हमारी बचत हो रही है तो इस बचत का यूज़ हम अगले महीने भी कर सकते हैं, तो हमारे जो घरेलू हिसाब किताब है मेंटेन हो जाता है। यानी घरेलू हिसाब किताब के द्वारा ये पता चलता है कि कौन सी चीज़ों का खर्च कहाँ पे हो रहा है। दिन प्रतिदिन हिसाब लिखना, यानी कि आज जो भी हमने लाया उसका हिसाब रजिस्टर में लिख लिया, कॉपी में लिख लिया, तो ये सभी क्या है, घरेलू हिसाब किताब रखना। तो अब ये जो घरेलू हिसाब किताब है यह दो तरीके से रखा जा सकता है। एक तो क्या हो जाएगा, प्रतिदिन हिसाब लिखना, यानी कि रोज़ एक कॉपी रख ली, आज पूरे दिन में हमने जो कुछ भी खर्च किया है वो सभी लिखते रहना। जैसे 10 रुपये की पेन लेके आए वो भी लिख लिया, फल सब्जियां खरीदी वो भी लिख ली, तो ये तो होता है डेली का हिसाब रखना। फिर एक दूसरा टाइप होता है घरेलू हिसाब किताब रखने का, रोकड़ बही लिखना। रोकड़ बही का अर्थ होता है कि यह एक बही के रूप में बाजार में मिलती है, जिसमें एक ही पृष्ठ के दो भाग होते हैं। यानी कि एक तो होती है जो प्रतिदिन वाला होता है, यानी कि जनरली किसी भी पेज पर या किसी भी कॉपी पर हमने खुद ने लिख लिया, लेकिन रोकड़ बही जो होती है वो मार्केट में एक प्रॉपर बुक मिलती है जिसके दो भाग होते हैं। एक पन्ना होता है वस्तु का नाम, यानी कि हमने जो चीज़ें खरीदी है, और दूसरी तरफ होते हैं उसके पैसे की, उस चीज़ के कितने पैसे लगे। एक तो ये हो गया, यानी कि प्रॉपर जो नोटबुक मिलती है मार्केट में वही लाकर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और दूसरी क्या है, जनरली नॉर्मली किसी भी कॉपी पर हमने प्रतिदिन का हिसाब लिख लिया। फिर उसके बाद है ये दोनों थे तरीके के घरेलू हिसाब किताब को किन तरीक़ों से लिखा जा सकता है। फिर है घरेलू हिसाब किताब के प्रकार, यानी ये जो घरेलू हिसाब किताब है कितने प्रकार का हो सकता है। फिर ये जो घरेलू हिसाब किताब है ये दो प्रकार का हो सकता है। दो प्रकार का कौन सा, एक होता है अल्पकालीन, यानी कम समय के लिए। फिर होता है दीर्घकालीन हिसाब किताब, यानी जो हिसाब किताब कुछ दिनों का होता है। कौन कौन से होंगे, दूध का हिसाब, धोबी का हिसाब, फल सब्जियों का हिसाब, ये सभी हिसाब कैसे होते हैं, कुछ समय के हिसाब होते हैं, ठीक है। और इसमें कैसे होगा, जैसे गैस सिलेंडर भी आ जाता है, ईंधन का, यानी कुछ समय के जितने भी हिसाब किताब हम लोग रखते हैं तो वो होते हैं अल्पकालीन हिसाब किताब। और दीर्घकालीन जो लंबे समय के, यानी कि हम लोगों ने जीवन बीमा करवा लिया, लाइफ इंश्योरेंस होता है, उसमें हम लोगों ने व्यय कर लिया, और बैंक में इन्वेस्ट कर लिया, पोस्ट में कर लिया, तो ये सभी क्या कहते हैं, लंबे समय के खर्च होते हैं। यानी कि जो एक बार करने पर पूरे महीने या फिर साल में 2 बार किया जाता है, तो वो कैसे होते हैं, दीर्घकालीन, यानी लंबे समय तक किए जाते हैं, यानी लंबे समय तक हम लोगों ने वो खर्च कर लिया। लेकिन जो अल्पकालीन खर्च होते हैं यह प्रतिदिन करने पड़ते हैं, यानी कि रेगुलर करने पड़ते हैं। तो इसी के साथ ये जो चैप्टर है हमारा पारिवारिक बजट और घरेलू हिसाब किताब, ये कंप्लीट हो गया। अब नए वीडियो में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।